विचार करें तो जब भगवान ने ये संसार रचा तो कहीं से कोई सामान नहीं मंगवाया, कोई मशीनों नहीं मंगवाई, कोई मिस्त्री नहीं मंगवाए। जिससे संसार को बनाया हो और बनाने वाला भी दूसरा नहीं हुआ, भगवान आप ही संसार को बनाने वाले हैं, आप ही संसार बन गए, शरीरों की रचना करके आप ही उनमें प्रविष्ट हो गए। तत्सृष्टवा तदेवानु प्रवेशित, तैत्तिरीय उपनिषद में आया है कि इन शरीरों में जीव रूप से भी वही परमात्मा है। अतः यह संसार भी परमात्मा का ही स्वरूप है। अपने को संपूर्ण प्राणियों का बीज कहने का तात्पर्य है कि सब प्राणियों के रूप में मैं ही हूँ। सृष्टि अनंत है, अनंत ब्रह्मांड में अनंत जीव है, परंतु अनंत जीवों का बीज परमात्मा एक ही है। अनंत सृष्टि पैदा होने पर उस बीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अविनाशी है। उस एक ही बीज से अनेक प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है। बीज को कितनी सूक्ष्म दृष्टि से देखें, उसमें फल फूल पत्ते आदि नहीं दिखेंगे, क्योंकि वे उस बीज में कारण रूप से विद्यमान है। उस बीज से पैदा होने वाले वृक्ष के दो पत्ते भी आपस में नहीं मिलते। ये अनेकता भी उस एक बीज में ही रहती है। सृष्टि की एक एक वस्तु में अनेक भेद है। विभिन्न देशों में मनुष्यों की अनेक जातियों हैं, उनमें भी इतना भेद है कि दो मनुष्यों के अंगूठे की रेखाएं भी परस्पर नहीं मिलती। उनके रूप, स्वभाव, रुचि, प्रकृति, मान्यता, भाव आदि पर परस्पर नहीं मिलते। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊंट, कुत्ता आदि की अनेक जातियों और उनकी एक एक जाति में भी अनेक भेद है। वृक्षों में भी एक एक वृक्ष की अनेक जातियों हैं। एक एक विद्या को देखे तो उसमें इतने भेद हैं, उनका अंत नहीं आता। मूल रंग तीन है, पर उनके मिश्रण से अनेक रंग बन जाते हैं। उनमें भी एक एक रंग में इतने होते हैं जिसे गिन नहीं सकते हैं, इतने भेद हैं। दो व्यक्तियों को भी एक रंग समान रूप से नहीं दिखता। इस प्रकार सृष्टि में एक समान दिखने वाली दो चीजें भी वास्तव में समान नहीं होती। इतनी अनेकता होने पर भी सृष्टि का बीज एक ही है। एक ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट होते हैं और अनेक रूपों में प्रकट होने पर भी वो एक ही रहते हैं। प्राणियों में अनेकता होने पर भी उनमें परस्पर प्रेम की एकता होनी चाहिए। जैसे कांटा पैर में गड़ता है पर आंसू नेत्रों में आते हैं, ऐसे ही भाव संपूर्ण प्राणियों में रहना चाहिए। सर्वभूत हिते रहता। एकमात्र प्रेम ही ऐसी चीज है जिसमें कोई भेद नहीं रहता। प्रेम का भेद नहीं कर सकते। प्रेम में सब एक हो जाते हैं। ज्ञान में तत्व भेद तो नहीं रहता, पर मतभेद रहता है। प्रेम में मतभेद भी नहीं रहता। अतः प्रेम से आगे कुछ भी नहीं है। प्रेम से त्रिलोकीनाथ भगवान भी वश में हो जाते हैं। प्रेम की अपार महिमा है। भगवान देश काल आदि सभी दृष्टियों से अनंत है। जब भगवान की बनाई हुई सृष्टि का भी अंत नहीं आ सकता, तो फिर भगवान का अंत आए कैसे सकता है। आज तक भगवान के विषय में जो कुछ सोचा गया, जो कुछ कहा गया, जो कुछ लिखा गया, जो कुछ बोला गया, जो कुछ माना गया, वह पूरा का पूरा मिलकर भी अधूरा है। इतना ही नहीं, भगवान भी अपने विषय में पूरी बात नहीं कह सकते हैं। राम न सकहि नाम गुण गाही, अगर कह दे तो अनंत कैसे रहे। बलम बलवताम चाम काम राग विवर्जितम धर्मा विरोधो भूतेषु कामोस्मि भृतृषभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल में ही हूँ, और प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध धर्म युक्त काम में ही हूँ। बलम बलवता चाहम काम राग विवर्जितम, कठिन से कठिन काम करते हुए भी अपने भीतर एक कामना आसक्ति रहित शुद्ध निर्मल उत्साह रहता है। काम पूरा होने पर मेरा कार्य शास्त्र और धर्म के अनुकूल है,
तथा लोक मर्यादा के अनुसार संत जन अनुमोदित है, ऐसे विचार से मन में एक उत्साह रहता है। इसका नाम बल है। ये बल भगवान का ही स्वरूप है, अतः ये बल ग्राह्य है। गीता में भगवान ने खुद ही बल की व्याख्या कर दी। 17वें अध्याय के 5वें श्लोक में काम राग बलान्विता, वहाँ ये आया बल कामना और आसक्ति से युक्त होने से दुराग्रह और हठ का वाचक है। और यहाँ यह बल भगवान का स्वरूप नहीं है, आसुरी संपत्ति होने से त्याज्य है। ऐसे सिद्धोम बलवान सुखी और अहंकारम बलम दर्पम आया ये बल त्याज्य है। 6ठे अध्याय के 34वें श्लोक में बलो दृढ़म पद में आया बल शब्द मन का विशेषण है। वह बल भी आसुरी संपत्ति का ही है, क्योंकि उसमें कामना और आसक्ति है। परंतु यहाँ 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में जो बल आया है वह कामना और आसक्ति से रहित है, इसलिए ये सात्विक उत्साह का वाचक है और ग्राह्य है। 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में आयु सत्वबल आरोग्य पद से आया बल शब्द भी इसी सात्विक बल का वाचक है। धर्माविरोधो भूतेषु कामोस्मि भरतऋषभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मनुष्यों में धर्म का विधान मनुष्यों के लिए ही है, क्योंकि मनुष्य उत्तर प्राणियों में धर्म की मर्यादा लागू नहीं हो सकती। धर्म से अविरुद्ध काम। 3रे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने जिस काम को संपूर्ण पापों का हेतु बताया था, उस काम का वाचक यहाँ काम शब्द नहीं है। यहाँ पर जो काम शब्द आया है वो ग्रस्त धर्म के पालन का वाचक है। अर्जुन ने भी कल्याण की बात पूछी है। उदाहरणार्थ शब्द अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, पर व्याकरण में अच्छे शब्दों पर ही विचार किया जाता है, क्योंकि व्याकरण आदि भी मनुष्य के उद्धार के लिए हैं। इस तरह से ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च, ये भगवान बोले भैया इतना ही नहीं है, जितने भी सात्विक भाव हैं, जितने भी राजस हैं तथा और तो क्या कहूँ तामस भाव है, वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो, परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। ये जो सात्विक राजस तामस भाव हैं वे भी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि सृष्टि मात्र में जो कुछ हो रहा है, मूल में सबका आश्रय आधार प्रकाशक केवल भगवान ही है। सब भगवान से ही सता स्फूर्ति पाते हैं। सात्विक राजस और तामस भाव भगवान से ही होते हैं, इसलिए इनमें जो कुछ विलक्षणता दिखती है वह सब भगवान की है। अतः मनुष्य की दृष्टि भगवान की तरफ ही जानी चाहिए, सात्विक आदि भावों की तरफ नहीं। यदि उसकी दृष्टि भगवान की तरफ जाएगी तो वह मुक्त हो जाएगा, और यदि उसकी दृष्टि सात्विक आदि भावों की तरफ जाएगी तो वो बंध जाएगा। सात्विक राजस और तामस इन भावों के अतिरिक्त कोई भाव है ही नहीं, ये सभी भगवत स्वरूप है। यहाँ शंका हो सकती है कि अगर ये सभी भगवत स्वरूप है तो हम लोग जो कुछ करें वो भगवत स्वरूप ही होगा, फिर ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, ये विधि और निषेध कहाँ रहा? इसका समाधान यह है कि मनुष्य मात्र सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। अनुकूल परिस्थिति विहित कर्मों का फल है और प्रतिकूल परिस्थिति निषिद्ध कर्मों का फल है। इसलिए कहा जाता है कि विहित कर्म करो और निषिद्ध कर्म मत करो। भले कर्म करो, बुरे मत करो। भले कर्म का फल भलाई है, सुख है, और बुरे कर्म का फल बुराई है, दुख है। तो सुख चाहते हो तो बुरा कर्म निषिद्ध कर्म मत करो। जहाँ करने और न करने की बात होती है वहीं विधि और निषेध लागू होता है। वहाँ विहित ही करना चाहिए, निषिद्ध नहीं करना चाहिए। परंतु जहाँ मानने और जानने की बात होती है वहाँ परमात्मा को ही मानना चाहिए, अपने को अथवा संसार को जानना चाहिए। जहाँ मानने की बात है वहाँ परमात्मा को मानकर उनके मिलने की
भूख को बढ़ानी चाहिए, उनको प्राप्त और प्रसन्न करने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए तथा उनकी आज्ञा और सिद्धांत के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करेंगे तो उनको प्रसन्नता कैसे होगी और विरुद्ध कार्य करने वाले को उनकी प्राप्ति कैसे होगी? जैसे किसी मनुष्य के मन में विरुद्ध काम करने से वो राजी कैसे होगा और प्रेम से कैसे मिलेगा? जहां जानने की बात है वहां संसार को जानना चाहिए। जो उत्पत्ति विनाशशील है, सदा साथ रहने वाला नहीं है, वह अपना नहीं है और अपने लिए भी नहीं है, ऐसा जानकर उससे संबंध तोड़ना चाहिए। उसमें कामना, ममता, आसक्ति नहीं करनी चाहिए। उसका महत्व हृदय से उठा देना चाहिए। इससे सत्य तत्व प्रत्यक्ष हो जाएगा, जानना पूर्ण हो जाएगा। असत वस्तु हमारे साथ रहने वाली नहीं है, ऐसा समझने पर भी अगर समय समय पर उसको महत्व देते रहेंगे तो वास्तविकता की प्राप्ति नहीं होगी। मत एवेति तान विधि, उन सबको तो मेरे से ही उत्पन्न होने वाला समझ, सब कुछ मैं ही हूँ। कार्य और कारण ये दोनों भिन्न दिखते हुए भी कार्य कारण अपनी भिन्न एवं स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता, अतः कार्य कारण रूप होता है। जैसे सोने से गहने पैदा होते हैं तो वे सोने से अलग नहीं होते, ऐसे सोना ही होते हैं। ऐसे ही परमात्मा से पैदा होने वाली अनंत सृष्टि परमात्मा से भिन्न स्वतंत्र सत्ता नहीं रख सकती। मत एव कहने का तात्पर्य है कि अपरा और परा प्रकृति मेरा स्वभाव है, अतः कोई उनको मेरे से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकता। 7वें अध्याय के प्रशिष्ट रूप से 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि कल्प के आदि में प्रकृति को वश में करके मैं बार बार सृष्टि की रचना करता हूँ, और आगे कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर संसार को रचती है। ये दोनों बातें एक ही है, चाहे प्रकृति को लेकर रचना करें अथवा भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति रचना करें, दोनों बात एक है। भगवान रचना करते हैं तो प्रकृति को लेकर ही करते हैं, मुख्यता भगवान की हुई, और प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में रचना करती है तो भी मुख्यता भगवान की हुई। इसी बात को यहाँ कहा है, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ। इसका उपसार करते हुए कि सात्विक राजस तामसीय भाव मेरे से होते हैं। भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करके जानने वाली दुर्लभता बताते हुए जो प्रकरण आरंभ किया उसमें अपरा और परा प्रकृति का कथन किया। अपरा और परा प्रकृतियों को संपूर्ण प्राणियों का कारण बताया, क्योंकि इनके संयोग से ही संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। फिर अपने को इन अपरा और परा का कारण बताया। ये बात विभूतियों के वर्णन का उपसार करते हुए यहाँ कही है कि सात्विक राजस और तामस भावों को मेरे से उत्पन्न जान। मैं उनमें नहीं हूँ और वे मेरे में नहीं है। उन गुणों की मेरे सिवाय कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवाय और कुछ नहीं है। ये सात्विक राजस तामस जितने भी प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं हैं वे सब के सब उत्पन्न और नष्ट होते, परंतु मैं उत्पन्न नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता। अगर मैं उनमें होता तो उनका नाश होने पर मेरा भी नाश हो जाता, परंतु मेरा कभी नाश नहीं होता, इसलिए मैं उनमें नहीं हूँ। अगर वो मेरे में होते तो मैं जैसा अविनाशी हूँ वैसे वे भी अविनाशी होते, परंतु वे नष्ट होते हैं और मैं रहता हूँ, इसलिए वे मेरे में नहीं हैं। जैसे बीज ही वृक्ष शाखाएं पत्ते फूल आदि के रूप में होता है, परंतु वृक्ष शाखाएं पत्ते आदि में बीज को खोजेंगे तो उनमें बीज नहीं मिलेगा, कारण कि बीज उनमें तत्व रूप में विद्यमान रहता है। ऐसे ही सात्विक राजस तामस भाव मेरे से होते हैं। उन भावों में मेरे को खोजोगे तो उनमें मैं नहीं मिलूंगा। मैं उनमें मूल रूप से तत्व रूप से विद्यमान हूँ। मैं उनमें और वे मेरे में नहीं हैं, सब कुछ मैं ही मैं हूँ। जैसे बादल आकाश से उत्पन्न होते हैं, आकाश में ही रहते हैं और आकाश में लीन होते हैं, परंतु आकाश ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। न आकाश में बादल रहते हैं और न बादल में आकाश रहता है। ऐसे ही 8वें श्लोक से लेकर यहाँ तक
जितनी 17 विभूतियां बताई गई है वे सब भगवान कहते मेरे से ही उत्पन्न होती है, मेरे में ही रहती है, मेरे में लीन हो जाती है, परंतु वे मेरे में नहीं हैं और मैं उनमें नहीं हूँ, मेरे सिवाय उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस दृष्टि से सब कुछ मैं ही हूँ। तात्पर्य ये हुआ कि भगवान के सिवाय जितने सात्विक राजस तामस भाव प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं दिखाई देती हैं उनकी सत्ता मानकर और उनको महत्ता देकर ये मनुष्य उसमें फंस गया। अतः भगवान उन मनुष्यों का लक्ष्य इधर कराते हैं कि इन सब पदार्थों और क्रियाओं में सत्ता महत्ता केवल भगवान की है, ऐसा समझ के क्रिया और पदार्थों की आसक्ति कामना ममता से रहित होकर सर्वत्र परिपूर्ण सतचित आनंद परमात्मा से अभिन्न होके अपने आप को कृतार्थ करें। इसी हेतु से भगवान ने इन विभूतियों का वर्णन किया है। आज भगवत वाणी की चर्चा को यहाँ ही विराम देते हैं, पुनः समय आने पर उसे आगे बढ़ाएंगे। राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम मोर मुकुट बंशी वाले की ओम जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी प्रभु हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा। ओ मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।